जम्मू कश्मीर के अंदर अक्सर लगातार नशा तस्करी के जो मामले थे वे बढ़ते जा रहे थे और नशा तस्कर विभिन्न हथकंडे अपनाकर नशे की खेप को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए कई प्रकार के नाबालिग बच्चों का भी इस्तेमाल कर रहे थे। और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती थी कि नशा तस्कर महिलाओं का इस्तेमाल लगातार कर रहे थे और महिलाएं जो थी नशे की खेप को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्टेशन के लिए महिलाओं का इस्तेमाल अधिकतर किया जा रहा था। और महिलाओं को भी कई महिलाएं जो थी वह जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार की गई, रंगे हाथों पकड़ी गई। और वही जम्मू कश्मीर पुलिस जिस पे आम समाज लगातार टकटकी लगा के जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ देख रहा है कि पुलिस कब बड़ी कार्रवाई करेगी, कब बड़ी स्ट्राइक इन नशा तस्करों पे करेगी, जिसके बाद ये नशा तस्कर जो है हताहत होंगे। और नशा तस्करों की जो लगातार एक के बाद एक बड़ी घिनौनी कार्रवाई यहां पर लगातार जारी है। युवाओं को नशे की दलदल में धकेलने का कार्य लगातार जो नशा तस्कर कर रहे हैं उनके खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस का एक बड़ा एक्शन जो था वह लगातार जारी था। जम्मू संभाग हो, कश्मीर संभाग हो, लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई जो थी वह जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा की जा रही थी। और नशा तस्करों की प्रॉपर्टीज को सीज किए जाने की कार्रवाई भी जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से लगातार जारी थी। एनडीपीएस एक्ट के तहत कई जो मामले थे वह दर्ज थे और कई नशा तस्करों को पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया था, उनकी प्रॉपर्टी को अटैच किया गया था। और वहीं जम्मू कश्मीर की इसी सेवा के अंदर तैनात जम्मू कश्मीर पुलिस के 3 एसपीओस जो एनडीपीएस एक्ट मामले के अंदर लिप्त पाए गए थे और जिनके खिलाफ जांच लगातार चल रही थी, उन पे बड़ी गाजगिरी है। एसएसपी सांबा विनय कुमार आईपीएस अधिकारी द्वारा विभिन्न मामलों की सुनवाई के दौरान 3 एसपीओस को सेवा से हटा दिया गया है, उनको टर्मिनेट कर दिया गया है और उनको सदा के लिए इस पुलिस की वर्दी को उनसे छीन लिया गया है, क्योंकि पुलिस की वर्दी जो थी वह दागदार हो रही थी। और 3 एसपीओस जो एनडीपीएस एक्ट मामले के अंदर लिप्त पाए गए थे, जिनके खिलाफ जांच भी लगातार चल रही थी और वह अपनी सेवाओं को बखूबी निभाने में वहां पर विफल पाए गए थे। और एसएसपी सांबा विनय कुमार द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 3 एसपीओस को हमेशा के लिए बर्खास्त कर दिया गया, उनको टर्मिनेट कर दिया गया है, ताकि जम्मू कश्मीर पुलिस की जो वर्दी है वह दागदार ना हो और समाज की जो एक लगातार विश्वास जो था वह विश्वास जम्मू कश्मीर पुलिस की उस सेवा पे लगातार बढ़ा रहे, उस पे एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एसएसपी सांबा द्वारा 3 एसपीओस को टर्मिनेट कर दिया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी टीआरएफ और लश्कर को बड़ा झटका देते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक जो संयुक्त अभियान था, जिसमें सेना के साथ साथ संयुक्त अभियान कुलगाम के अंदर, कश्मीर घाटी के कुलगाम के अंदर लगभग 1.5 दिन तक जो एनकाउंटर चला उसमें 3 आतंकी ढेर किए। और इस ढेर किए गए आतंकियों में टीआरएफ का एक कमांडर बासित डार जो कई पुलिस कर्मियों की हत्या के अंदर शामिल था, सिविल नागरिकों की हत्या के अंदर शामिल था, और 10 लाख का इनामी बासित डार जो था इस एनकाउंटर के अंदर, कुलगाम के एनकाउंटर के अंदर उसको ढेर कर दिया गया है। और लश्कर और टीआरएफ को कश्मीर घाटी के अंदर उनकी कमर को तोड़ने के लिए सुरक्षा बलों को काफी बड़ी कामयाबी हाथ लगी। और इतने बड़े आतंकी को 10 लाख के इनामी को ढेर किए जाने के बाद आतंकी जो है वह बौखलाए हुए हैं। और बचे हुए आतंकी जम्मू कश्मीर को जिस प्रकार से आतंक मुक्त बनाने का जो केंद्र सरकार का लक्ष्य था, सुरक्षा एजेंसियों का लक्ष्य था और गृह मंत्रालय का लक्ष्य था, वह लगातार अपनी उस मुकाम की ओर अग्रसर है। और आतंकी एक के बाद एक जो भी आतंकी दुनिया के अंदर शामिल होता है उसका लाइफ, उसकी जो जीवन है लगातार वह कम होती जाती है। और 1 माह के अंदर ही कई आतंकियों को ढेर किया जाता है। और लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर इन युवाओं को बरगला के सोशल मीडिया के माध्यम से जो आतंकी दलदल के अंदर शामिल करने वाले जो कमांडर थे, जो आतंकियों के आका थे, जो हैंडलर थे, जो पीओजेके के अंदर बैठे हुए थे, उनकी प्रॉपर्टीज को भी सीज किए जाने का मामला जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा लगातार जारी है। और जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर 3 एसपीओस को एनडीपीएस मामले के अंदर शामिल होने की संलिप्तता पाए जाने के बाद उनको सदा के लिए टर्मिनेट कर दिया गया। आप देखते रहे न्यूज़ 19।